नमस्कार, मैं हूं सुशील पूनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनो ग्रुप शो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज 7 अप्रैल से हमारे चैनल पर नया शो शुरू किया गया है जिसका नाम है जीनो ग्रुप शो। रोज़ाना शाम को 9 बजे हमारे इस शो का प्रसारण किया जाएगा जिसमें आपको दिन भर की सभी हेडलाइंस और बड़ी खबरों की जानकारी दी जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे इस शो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं आज की सभी हेडलाइंस से। और आज की हेडलाइंस में सबसे ऊपर है बीजेपी का संकल्प पत्र। बीजेपी ने संकल्प रथ यात्रा के दौरान देश के 10 करोड़ लोगों से राय लेकर अपना चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया है और भाजपा ने इस चुनाव घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र। वैसे तो चुनावों से पहले प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र पेश करती है, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र इसलिए खास बना रहा क्योंकि बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र देश की 10 करोड़ जनता से राय लेकर तैयार किया है। उन 10 करोड़ लोगों में बीजेपी ने अपनी संकल्प रथ यात्रा और जनसभाओं के दौरान जो राय है वो एकत्रित की थी। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांवों में निवास करती है, इसलिए बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मुख्य मुद्दा अपने संकल्प पत्र में रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही कुछ फोटोज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस संकल्प पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है। इसमें राम मंदिर, गौ सेवा, गौ रक्षक, जीएसटी आदि काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। उन 10 करोड़ लोगों से राय जो ली गई थी वो यही ली गई थी कि आपके क्षेत्र में किस तरह की कौन सी समस्या मौजूद है और उन्हीं पर मंथन करके इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। बीजेपी कल 8 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तब पता चलेगा कि बीजेपी ने अपने पिटारे में देश की जनता के लिए क्या क्या छुपा रखा है। गरीबों को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, या फिर मध्यम और निम्न आय वर्ग या फिर उच्च वर्ग को क्या क्या मिलेगा, ये तो पिटारा खुलने पर ही पता लगेगा। इसलिए 8 अप्रैल को बीजेपी अपना संकल्प पत्र है वो पेश करने जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली हेडलाइंस के साथ। तो दूसरी तरफ सपा बसपा के गठबंधन वाली बहन मायावती अभी तक वोटिंग मशीन के पेच में ही फंसी हुई है। मायावती ने आज अपनी एक रैली में बोलते हुए कहा कि अगर वीवीपैट यानी वीपैट वोट डालने वाली मशीन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई तो हमारे गठबंधन की सरकार बनना तय है। बहन मायावती के अनुसार इन वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की जाती है तभी बीजेपी हर जगह जीत रही है, ऐसा उनका मानना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन आज मायावती ने जमकर की। पीछे भी इस वीपैट मशीन पर मुद्दा उठाया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच के बाद अपना फैसला सुनाया था, लेकिन आज मायावती ने इसकी जमकर तौहीन की। सपा बसपा का वो गठबंधन जिसमें अभी तक प्रधानमंत्री पद का कोई भी उम्मीदवार ही तय नहीं हुआ है, उस गठबंधन की सरकार बनने के सपने देखना बहन मायावती ने शुरू कर दिया है। अगली हेडलाइंस की तरफ बढ़ें तो छाया हुआ है राहुल गांधी, वो भी अपनी अभद्र भाषा प्रयोग के कारण। कल राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जूता मारने जैसी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका कांग्रेस नेता अहमद पटेल सहित बीजेपी ने खूब विरोध किया था। और ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने आप को पप्पू है वो साबित कर दिया।
देश की जनता जनार्दन ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया और आज राहुल गांधी की रैली में कुर्सियां खाली ही पड़ी नजर आई। कम भीड़ और खाली पड़ी कुर्सियां देखकर राहुल गांधी एक बार फिर से आडवाणी जी पर भड़क गए। एक वर्द नेता पर राजनीति की मर्यादा लांघकर राहुल गांधी ने अपना गुस्सा उतार दिया, जिसकी पूरे भारत में खूब निंदा हुई। दूसरी ओर पुणे कॉलेज में एक प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी के मंच पर मोदी मोदी के नारे लगने से भी राहुल काफ़ी नाराज था, जिसके चलते बौखलाए हुए राहुल गांधी ने अपने गुस्से की हड़बड़ाहट बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पर निकाल दी। अब रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज की बड़ी खबर में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र कुमार मिगलानी, जिनके ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। दिल्ली, भोपाल, इंदौर आदि जगहों के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों को 9 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद हुई है। इनकम टैक्स के 15 अधिकारियों ने आज सुबह तड़के 3 बजे प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इन सभी ठिकानों पर 9 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया कि ये नकदी राशि है वो और भी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग को सूचना मिली कि लोकसभा चुनावों में जनता को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र कुमार मिगलानी धन लालच की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को सूचना मिली थी कि प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र कुमार मिगलानी अवैध रूप से करोड़ों रुपए की नकदी अपने घर में जमा किए हुए हैं। इसी बीच आयकर विभाग ने रविवार को तड़के 3 बजे प्रवीण कक्कड़ और राजेंद्र मिगलानी के दिल्ली, भोपाल और इंदौर के ठिकानों पर छापामारी शुरू कर दी। इनकम टैक्स विभाग के 15 अधिकारियों ने सभी ठिकानों से 9 करोड़ रुपए की नकदी बरामद कर ली है। साथ ही आईटी विभाग ने कहा है कि यह राशि बढ़ भी सकती है। हिंदुस्तान के सभी चैनलों पर आज दिन भर ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रही। आखिर आचार संहिता के दौरान 9 करोड़ रुपए की नकद राशि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिवों के ठिकानों से बरामद होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आयकर विभाग इस राशि को लोकसभा चुनाव 2019 से जोड़कर देख रहा है और साथ ही पूछताछ जारी है। इनकम टैक्स के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 9 करोड़ रुपए की नकदी के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं और इस राशि को कहां इस्तेमाल किया जाना था। अभी इनकम टैक्स पूछताछ जारी है, इसलिए पिक्चर अभी बाकी है। अब बारी है सिंपल भाषा की। सिंपल भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि राजस्थान में केसीसी कर्ज माफी योजना को लागू किया जाता है तो कौन कौन से किसान इस योजना में शामिल किए जाएंगे। मुझे आप लोगों के कई कमेंट्स और मेल्स आई जिसमें यह सवाल पूछा गया। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जिन किसानों का सहकारी बैंक यानी सोसाइटी वाला लोन माफ़ हो गया है उनका केसीसी लोन माफ़ नहीं होगा, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। दूसरा, 2018 में जिन किसानों ने 30 नवंबर 2018 तक अपना पूरा लोन जमा कराकर वापस उठा लिया था उनका भी माफ़ नहीं होगा। यानी जिन्होंने 2018 में 30 नवंबर 2018 तक अपना खाता जीरो नहीं किया था, सिर्फ उन्हीं किसानों का केसीसी लोन माफ़ किया जाएगा।
या आप ध्यान से समझिएगा, 30 नवंबर 2018 तक जिन्होंने अपना ब्याज भरवा दिया था लेकिन पूरा लोन जमा नहीं करवाया था उनका भी माफ़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने ब्याज भरवा दिया था और साथ में पूरा लोन जमा करवा के वापस उठा लिया था उनका लोन है वो माफ़ नहीं होगा यदि केसीसी कर्ज माफ़ी योजना को धरातल पर लागू किया जाता है तो दोस्तों ये था आज का जिनो ग्रुप शो। मेरे पहला ही एपिसोड था, इस वजह से अगर इसमें किसी तरह की मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो शो है आपको कैसा लगा और इसमें मुझे क्या क्या सुधार करने चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट है वो ज़रूर दें। आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई योजना, नई अपडेट, नई खबर के साथ, नए शो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।